ज़िंदगी के 30 साल गुज़र गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मैंने ये 30 साल गुज़ारे नहीं हैं, मैंने इन 30 सालों को जिया है। आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी आपसे अपनी बर्थडे मैंने किस तरह से सेलिब्रेट की। चलें जी स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सबसे पहले मैंने गई थी मैं सैलून, क्योंकि मैंने लेनी थी सर्विसेज। और उसके बाद मैंने कराना था हेयर कट, क्योंकि 30 इयर्स तक मेरे जो हेयर लेंथ थी वो काफ़ी लॉन्ग रह चुकी थी। मैंने कभी हेयर कट नहीं लिया था। लाइट सी ट्रिमिंग और थोड़ी सी शेप्स मैं दिलवा देती थी बालों को। और उसके बाद आज मैंने सोचा कि अब 30 साल गुज़र गए हैं ज़िंदगी के, तो थोड़ी सी लुक भी चेंज कर लेनी चाहिए। तो मैंने हेयर लेंथ शॉर्ट करा ली थी और उसके बाद मैंने बाकी सर्विसेज ली थी और काफ़ी रिलैक्स फ़ील कर रही थी। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं घर में भी कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि मैंने एक प्रॉपर हेयर कट लेना था तो उसके लिए सैलून जाना ज़रूरी था। और यहाँ पे बच्चों ने मुझे रात 12 बजे सरप्राइज़ दिया था। केक भी था और साथ में बच्चे मेरे लिए फूल भी लेके आए थे, क्योंकि मुझे पर्सनली फूल बहुत पसंद है। और ज़िंदगी को जीना और गुजारना, ये दो एक बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जिया है इन 30 सालों में, और इसमें बहुत हद तक हाथ मेरे पेरेंट्स के बाद मेरे हस्बैंड का है माशाल्लाह से, और मेरे उसके बाद मेरे इन लॉज़ का, मेरी फैमिली का। तो ये वो रिश्ते होते हैं जो आपके साथ आपकी ज़िंदगी को जीने में हेल्पफुल भी होते हैं और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको इफ़ेक्ट भी करते हैं। तो इंसानों वाली एक्सपेक्टेशंस रखा करें, तो आपको ज़िंदगी को जीने में मज़ा आएगा। खैर जी, माशाल्लाह यहाँ पे बच्चे मेरी बर्थडे के लिए सब कुछ कर रहे थे, और मैं एक माँ के लिए और मेरे सबसे बढ़ के खुशी की बात यही होती है कि बच्चे एक्नॉलेज करें, फैमिली एक्नॉलेज करे, आपका लाइफ पार्टनर एक्नॉलेज करे कि आपने जो कुछ उसके लिए या उसके बच्चों के लिए, उसके घर के लिए किया है, उसकी फैमिली के लिए किया है, तो वो ज़्यादा बिग अचीवमेंट होती है। खैर मैंने ड्रेस वेयर कर लिया था, अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। उसके बाद अम्मी लोग आ गए थे, भाई आ गए थे, बच्चे आ गए थे सब, तो उनके साथ मिलके मैंने छोटी सी एक सेलिब्रेशन घर पे की थी। और अब हम बाहर आ गए थे उनको लेके सबको, क्योंकि हस्बैंड ने कहा था आज बर्थडे का दिन है तो तुमने कुछ भी नहीं बनाना, घर में रिलैक्स रहो, आज हम बाहर जाएंगे और जो गेस्ट आएंगे उनको भी बाहर ही ले जाएंगे। तो अब हम आ गए थे यहाँ पे बुर्ज विलास में। ईस्टर्न कुज़ीन ये काफ़ी अरसे से बना हुआ था और थोड़े रिव्यूज़ अच्छे थे इसके, तो हस्बैंड ने कहा चलो हम यहीं चलते हैं। यहाँ पे हाई टी था, हाई टी करने के लिए आए थे हम। हाई टी की टाइमिंग दोपहर से ही स्टार्ट हो जाती हैं 3 बजे के करीब, तो एक तरह से लंच भी हो जाता है और हाई टी भी हो जाता है। आइटम्स अच्छे थे बहुत, टेस्ट भी अच्छा था और जगह भी अच्छी थी, तो हम लोगों ने बड़ा खूब इंजॉय किया। सब ने खाना मैंने बच्चों को सर्व कर दिया था और बाकी सब ने ख़ुद ही ले लिया था, और अच्छा मज़े का खाना था। और बच्चों के लिए सबसे जो मज़े की चीज़ होती है ना, कि उनके लिए, आपके बच्चों के लिए फ़ास्ट फूड होना चाहिए। आजकल के बच्चे फ़ास्ट फूड के बग़ैर अधूरा अधूरा खाना फ़ील करते हैं, चाहे घर में आप कुछ बनाएं या बाहर जाएं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा वगैरह अच्छे फ्लेवर्स में पड़ा हुआ था, तो बच्चों ने बड़ी शौक़ से और बड़ी खुशी खुशी खाया। खाना भी मज़े का था, सबको पसंद आया था। और मदर मेरी वैसे परहेज़ी खाना खाती हैं, तो वो लाइट सा कुछ हल्का फुल्का मीठा और इस तरह की चीज़ें उन्होंने ले ली थी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, ड्रेस भी पहना हुआ बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपसे कंप्लीट पिक्चर मैंने पीछे भी शेयर की है और मैं आगे भी मज़ीद अटैच कर दूँगी। सेलिटेक्स से मैंने ये 3 पीस ड्रेस लिया था। मैं कुछ बड़ा ब्राइट सा ढूंढ रही थी और देख रही थी कि मुझे कुछ अच्छा सा ब्राइट सा मिल जाए और अच्छा भी लगे जो पहनावा, क्योंकि थोड़े डल कलर्स, मैं बहुत ज़्यादा कोई कढ़ाइयों वाले सूट नहीं पहनती, क्योंकि मैंने शादी के शुरू में और इस तरह बड़ी ही हैवी ड्रेसिंग करती थी मैं, क्योंकि नई नई शादी होती है तो हर कोई आपको देखता है, तो जो बरी और जहेज़ के कपड़े होते हैं बड़े हैवी होते हैं। तो अब ज़रा मैं थोड़े से इजी वेयर पसंद करती हूँ कि लाइट हों, काफ़ी थोड़े एलिगेंट से हों और लाइट हों। और अच्छी लग रही थी मैं तैयार होने के बाद, सब कह रहे थे कि बहुत अच्छी लग रही है, और ड्रेस पहना हुआ बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा अच्छा लग रहा था। अब नेक्स्ट स्टेप था जी बर्थडे गिफ्ट का,
और इसी की बर्थडे गिफ्ट की वजह से मेरा व्लॉग अपलोड करने में थोड़ा सा मुझे देर हो गई, क्योंकि थोड़ा बर्थडे गिफ्ट डिले था। तो अब मैं आ गई थी जी हस्बैंड के साथ इलेक्ट्रॉनिक की शॉप पे। इन्होंने हस्बैंड ने कहा था कि जो तुम्हारा, वैसे तो मुझे सरप्राइजली कुछ भी ला के दे देते हैं, इतने सालों में कुछ भी आ जाता है और वो सरप्राइज़ होता है एक बड़ा अच्छा सा। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने मुझे कहा था कि जो चीज़ तुम्हें ज़रूरत है ना, तुम वो ले लो तो मैं तुम्हें दिलवा दूँगा। अब जी मैं आ गई थी शॉप पे और मेरे पास काफ़ी सारी लिस्ट थी, जिसमें एयर फ्रायर था, जिसमें बेकिंग ओवन था, जिसमें और भी बहुत सारी चीज़ें थी। तो मैंने चूज़ किया जी कि मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन लूँगी बर्थडे पे, क्योंकि इस वक्त मुझे उसकी मेरा ख़्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि आगे सीज़न चेंज हो रहा है। और आपको पता है जैसे कि मैंने मेड हायर नहीं की, आया कि मेरे ऊपर काफ़ी फैमिली प्रेशर है मेड के हवाले से। तो मैं काफ़ी घूमने घुमाने के बाद मैं आ गई थी जी मॉडल टाउन ब्रांच पे माशाल्लाह इलेक्ट्रॉनिक्स की। और इनका रेट बड़ा ज़बरदस्त था और मुझे जो मॉडल पसंद आया था वो भी इनके पास लेटेस्ट सारे मॉडल अवेलेबल थे और बड़ा ही कोऑपरेट किया इन्होंने। और अगर आप मेरी वीडियो का कहेंगे तो आपको 5% डिस्काउंट भी मिलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह वॉशिंग मशीन घर आ गई थी। और आप मेरे चैनल का बताएंगे, मेरा बताएंगे, तो आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा। और वॉशिंग मशीन की लुक माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ी ही खूबसूरत थी। अब अल्लाह ताला इसको मुझे बरतना नसीब करे। और घर आ गई थी और मैं इसको चेक कर रही थी। सारा चेक कराने के बाद वो डिलीवर भी करके गए थे और इसकी इंस्टॉलेशन भी फ्री है। अब जी ये है जी नेक्स्ट डे और अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जी कीमा बैंगन की रेसिपी। थोड़ा एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, लेकिन बड़ा ही मज़े का कॉम्बिनेशन है। सबसे पहले मैंने प्याज काटे और प्याज काटने के बाद मैं इनको हल्का सा ट्रांसलूसेंट सा कर लूँगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इनको आपने वो नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, इनको हल्का सा बस ऐसे ही करके ट्रांसलूसेंट सा। और उसके बाद मैं उसके अंदर बाकी चीज़ें डालूँगी। तो बड़ा ही मज़े का और बड़ा ही रिलैक्सिंग डे था अल्हम्दुलिल्लाह। और जहाँ तक बात है ज़िंदगी को गुजारने और जीने की, तो मेरा ये ख़्याल है कि कहीं ना कहीं आप पे डिपेंड करता है, आप चीज़ों को इग्नोर करने की जो सेंस है ना आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आपकी चीज़ों को इग्नोर करने की सेंस स्ट्रॉन्ग है ना, तो आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। नहीं तो फिर वही बात आ जाती है कि आप जलते भी रहें, कुटते भी रहें, परेशान भी रहें, अपसेट भी रहें और ज़िंदगी को बस जैसे तैसे करके गुजार दें। तो जो मिल रहा है और जितना मिल रहा है उस पे अल्हम्दुलिल्लाह कहें, अल्लाह का करोड़ दफ़ा शुक्र अदा करें। तो इंशाल्लाह ये जो जीने और गुजारने का दरमियान का रास्ता है वो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। अब जी मैंने डाल दी थी, हरी मिर्चें भी डाल दी थी, टमाटर भी डाल दिए थे और साथ ही मैंने कीमा ऐड कर दिया था। इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा इसको फ्राई सा कर लूँगी, हल्का सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाएगा। फ्राई करने के बाद मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी और इसको प्रेशर दे दूँगी। बैंगन को मैंने क्यूब्स में काट लिया था। मेरे पास तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा कीमा था और आधा किलो ही मेरे पास बैंगन थे, जिसमें 3 साइज़ नॉर्मल साइज़ के बैंगन जो हैं वो आए थे। और ज़ीरा ऐड किया है मैंने। अब ज़ीरा ऐड करने के बाद मैं इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करूँगी, नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। ये सूखा धनिया और ज़ीरा इन दोनों को कॉम्बिनेशन ना आपकी सब्ज़ियों में बड़ा मज़े का आता है। खैर अब मैं इसको प्रेशर भी दूँगी, कीमा गल जाएगा तो फिर मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड कर बैंगन ऐड कर दूँगी। बाकी मैं स्पाइसेस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। तो बड़ा ही अच्छा और बड़ा मज़े का दिन गुज़रा था और बहुत इन्जॉय किया था मैंने भी और बच्चों ने भी। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं ना, तो आप अपने इग्नोर वाली सेंस, जैसे मैंने पहले भी कहा, आप अपने इग्नोर करने वाली जो सेंस है ना उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। लोगों की चीज़ें, लोगों की बातें, सिर्फ उस खुशी को एंजॉय करें जो आपको उस वक्त मिल रही होती है। तो बहैसियत माँ मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं अब। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरे बच्चों ने मेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया। आया कि ज़ाहिर है बाप और माँ मिल के करते हैं एक दूसरे के लिए और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उस चीज़ में, और इन्वॉल्व करना भी चाहिए बच्चों को उस चीज़ के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके बच्चे इसी चीज़ों से सीखते हैं। याद रखिएगा, ज़िंदगी जिस फैमिली के अंदर मियाँ और बीवी का रिलेशनशिप हेल्दी है ना, आपके उस घर के बच्चे भी मेंटली और हार्टली हेल्दी होंगे।
उनके दिल के अंदर जो फीलिंग्स होंगी वो भी हेल्दी होंगी, और जो उनके माइंड में जो चीज़ें बिल्ड हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता वो भी हेल्दी होंगी। तो ये बड़ा ज़रूरी है लाइफ के अंदर कि आपके रिलेशनशिप की वजह से आपकी फैमिली और आपकी जो बैकग्राउंड है फैमिली का ही, जिसमें बैक साइड पे मियाँ बीवी के पीछे उनके माँ बाप, बीवी के माँ बाप, माँ शौहर के माँ बाप, उनके रिलेशंस, उनके रिलेटिव्स, वो सब लोग स्ट्रॉन्ग और अच्छी ज़िंदगी जिएँ। ये मियाँ बीवी पे भी डिपेंड करता है। आप अपने झगड़ों को जब ज़रा कंज्यूम कर लेते हैं ना, और अपनी बातें हर रिलेशनशिप में होती हैं, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो बहन भाई का हो, चाहे आप, क्योंकि आप दोनों एक इंसान, मर्द हो या औरत, दोनों एक अलग अलग माइंड के लोग हैं। आप चाहने के बावजूद भी एक पॉइंट के ऊपर मुत्तफिक नहीं हो सकते। आप आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है रिलेशनशिप्स के अंदर। ज़िंदगी के अंदर आप हर बंदे के एक अपने अपने पर्सपेक्टिव होते हैं, अपने अपने थिंकिंग होती है, हर बंदा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो कोशिश नहीं करनी चाहिए कि लाइक और डिसलाइक्स को कंबाइन कर दिया जाए। अगर आपको कुछ नहीं पसंद ना, तो आप ज़बरदस्ती दूसरों को नहीं कर सकते कि भाई मुझे नहीं पसंद तो तुम भी इस चीज़ को ना पसंद करो। जिस तरह मिठाई के डब्बे में से हर बंदे की चॉइस अपनी अपनी होती है ना, किसी को गुलाब जामुन पसंद है, किसी को बर्फ़ी पसंद है, किसी को चमचम पसंद है। ज़िंदगी में भी हर किसी की चॉइसेस एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। आप उनको कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते। आप नहीं चाह सकते कि जिस टेस्ट की मिठाई आपको पसंद है ना, आपका लाइफ पार्टनर भी उसी टेस्ट की मिठाई पसंद करे, या आपके इन-लॉज़ भी उसी टेस्ट की मिठाई पसंद करें। तो कहीं ना कहीं रिश्तों को लॉन्ग करने के लिए और उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो मैंने जहाँ शुरू में बात की कि ज़िंदगी को मैंने जिया है, ज़िंदगी को गुजारना और जीना इंसान के अपने इख्तियार में होता है। बाकी सब कुछ जो ज़िंदगी में हो रहा होता है वो इंसान के इख्तियार में नहीं होता, लेकिन कम से कम इग्नोर करना, मेरा ये मानना है कि आपके अपने इख्तियार में है। आप इग्नोर करना सीखें, अच्छी चीज़ों को याद रखें और बुरी चीज़ों को इग्नोर करें और भूल जाएं, तो ज़िंदगी बड़ी ही पुरसकून गुजरेगी। खैर, बैंगन मैंने डाल दिए थे इसके अंदर और इसको मैं भून लूँगी। मैंने ऑलरेडी कीमा गला लिया था और फिर मैंने उसके अंदर बैंगन डाले थे, और इतनी ये यूनिक और इतनी ये मज़े की रेसिपी होती है, ज़रूर आपने ट्राई करनी है। और मेरा ख़्याल है बैंगन एक ऐसी सब्ज़ी है ना जो हर किसी के साथ न्यू वेरिएंट बनाता है। और ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना ढेरों सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।